बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद नईम और आप देख रहे हैं ज़फ़र सिक्योरिटीज़ प्राइवेट लिमिटेड को। एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे आपको आज के इस प्रोग्राम में। और बात करेंगे हम 33 अरब रुपए का नोटिस, पाकिस्तान स्टॉक मार्केट और उसके साथ साथ रियल वैल्यू यानी कि हकीकी कदर क्या है इस वक्त मार्केट में। ये तीन वो टॉपिक्स हैं जहां पर आज की हमारी डिस्कशन रहेगी आपके साथ, और उम्मीद करते हैं आपको प्रोग्राम पसंद आएगा। अपनी कीमती आरा से हमें ज़रूर मुस्तफ़ीद कीजिए नीचे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट के ज़रिए। तो प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। आज बहुत टाइट रेंज देखी गई, 250 पॉइंट्स की टोटल रेंज हेड इंडेक्स ने मूव किया पूरा दिन आज का, और वॉल्यूम्स में लगभग 41% की गिरावट हो गई। कल के मुकाबले में देखा जाए 13 करोड़ और 84 लाख शेयर्स का आज टोटल कारोबार हुआ पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में, जहां पर कल हमने 19 करोड़ और 45 लाख शेयर्स का काम देखा था। सुकड़ गई और सरमायाकार इस वक्त वॉच एंड सी की पॉलिसी को अपनाए हुए हैं। टोटल आज जो ट्रेड हुआ जिन स्टॉक्स में, नंबर ऑफ स्टॉक्स में, वो 379 स्टॉक्स रहे कल के 358 के मुकाबले में। लेकिन आज 202 स्टॉक्स की कीमतों में गिरावट देखी गई है, 156 की कीमतों में इजाफा, जबकि 21 स्टॉक्स आज मुस्तहकम देखे गए। इस वक्त 33 अरब रुपए का जो नोटिस है वो मौसूल हुआ चाइना हब पावर जनरेशन कंपनी की जानब से हब पावर कंपनी लिमिटेड को, जो कि एक जॉइंट वेंचर है, और 33 अरब उसको पे करने हैं। आज आखिरी तारीख थी उसकी एक्सपायरी की। हब पावर बेसिकली इस वक्त एक स्टैंड बाई लेटर ऑफ क्रेडिट के ज़रिए 150 मिलियन US डॉलर की वो फंड लिए हुए हैं, जिसकी आज एक्सपायरी थी। तो देखते हैं, इसी बिना पर आज स्टॉक में 2 रुपये 51 पैसे की गिरावट देखी गई। 1 करोड़ शेयर से ज़्यादा का काम देखा गया। लोगों ने पैनिक में आके बेचा, लेकिन पैनिक की बिल्कुल कोई ऐसी सिचुएशन नहीं है जिससे कि डरा जाए। 66 रुपये और 62 पैसे की क्लोजिंग रही। स्टॉक को बहुत बड़ा और स्ट्रांग सपोर्ट रह सकता है 61-62 रुपये के आसपास। यहाँ पर ख़रीदारी करना एक बेहतर और अच्छा फ़ैसला हो सकता है। दूसरी तरफ पाकिस्तान का जो क्रेडिट डिफ़ॉल्ट स्वैप था, वो पाकिस्तान के वज़ीर ख़जाना के उस स्टेटमेंट के बाद जहाँ पर उसने एश्योरेंस दी कि पाकिस्तान की तमाम जो पेमेंट्स हैं एक्सटर्नल बॉन्ड्स की, वो पूरी करने की पूरी ताकत रखता है, उनको बर वक्त अदा करने की, वो गिरते हुए 52% पर आ गया। ये वो फैसला था जहां पर अगर आप पाकिस्तान के बॉन्ड्स को ख़रीदते, जो कि 93% था इस मंडे को, तो आपको सिर्फ 7,000 रुपये पे 1 लाख की बॉन्ड की इन्वेस्टमेंट पर सिर्फ 7,000 पे करना था, और आप उसके मालिक बन जाते 1 लाख रुपए। जैसे जैसे हालात बेहतर होंगे, और ये बड़ा एक अपॉर्चुनिटी रही होगी, अपॉर्चुनिटी थी, जैसे वैल्यू कम होगी 52% से मज़ीद डाउन जाएगा 30, 25, 15 या 10, तो बहुत बड़ा एक जंप और बहुत कम अरसे में बड़ी गेन की एक गेन है। दूसरे नंबर पर जो पाकिस्तान की रुपए की रियल वैल्यू अगर हम डिटरमिन करें, तो इस वक्त बहुत ज़्यादा अंडर प्रेशर है पाकिस्तान का रुपया। हालात हमारे सियासी तौर पर बहुत अदम इस्तेहकाम का शिकार हैं। आपने देखा होगा LCs जो कि इंपोर्ट के लिए चाहिए होती हैं 250, 260, 65, 70, कहीं पर भी किसी भी रेट पर आप भर सकते हैं, जो कि हाईली इन्फ्लेटेड लेवल है, और इस अनसर्टनिटी का फ़ायदा उठाया जा रहा है। लेकिन हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर साहब हैं, उनकी मुताबिक पाकिस्तान के रुपए की जो रियल वैल्यू है यानी कि हकीकी कदर, वो तकरीबन 190 रुपये की है। लेकिन इसकी जो इन्फ्लेटेड लेवल है उससे ऊपर का मज़ीद जो 32 और 33 रुपये ऊपर ट्रेड हो रहा है। उसकी वजह उन्होंने बताई कि इस वक्त जो लॉन्ग मार्च है और जो रूटीन के मनफी स्टेटमेंट्स हैं, मनफी बयानात हैं मुख्तलिफ क्वार्टर्स की जानब से, वो
اس کی ریئل ویلیو پر آنے پر بہت بڑی رکاوٹ ہے۔ یہ وہ بنیادی وجہ تھی۔ کل یعنی کہ اس فرائیڈے کو اسٹیٹ بینک آف پاکستان مانیٹری پالیسی کی پاکستان اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی مانیٹری پالیسی کمیٹی ریویو کرے گی انٹرسٹ ریٹس کو، اور جو ہماری توقعات ہیں ظفر سیکیورٹیز کی، وہ اس بار بھی اسٹیٹ بینک آف پاکستان انٹرسٹ ریٹس کو ان چینج رکھ سکتا ہے، جو کہ 15% کی سطح ہے۔ پاکستان سٹاک مارکیٹ کا اپر سائڈ اگر 100x دیکھیں تو ہماری جو توقعات تھیں 43,100 پوائنٹس کی کل کے پروگرام میں، اس کے قریب نہیں پہنچ پایا۔ 43,040 پوائنٹس کا آج کا ہائی رہا، جو کہ 112 پوائنٹس پلس تھا کل کی کلوزنگ میں۔ اپر سائڈ پر سٹل یہ لیول 43,100 پوائنٹس کی سطح کا بہت بڑا ریزسٹنس لیول ہے، اور مارکیٹ میں جیسے ہی یہ سطح اپر سائڈ پر عبور ہوگی تو ہم ایک نیا ٹرینڈ دیکھیں گے مارکیٹ میں، جو کہ 1,500 پوائنٹس کی تیزی دکھا سکتا ہے۔ لیکن اس ریزسٹنس کی بریچ کے بعد لوور سائڈ پر بات کریں تو آج کا جو مارکیٹ کا بیہیویئر ہے وہ ہمیں انڈیکیٹ کر رہا ہے ٹیکنیکل گراؤنڈز پر کہ کل موسٹ آف دا ٹائم 100x پریشر محسوس کر سکتا ہے، دباؤ محسوس کرے گا، اور لوئر سائڈ پر ٹریڈ ہو سکتا ہے۔ انیشل جو سپورٹ رہے گا وہ 42,680 پوائنٹس کی سطح، جبکہ اس کے بہت قریب جو سپورٹ ہے 100x کا وہ 42,530 پوائنٹ کی سطح پر ہے۔ لیکن ود ان دس لوور سائڈ یا دباؤ کے فارمیشن میں 100x میں بہت سلیکٹیو قسم کی انویسٹمنٹ اپرچونٹی ضرور رہیں گی، ایک لمیٹڈ ٹائم فریم اور لمیٹڈ ٹارگٹ کے لیے۔ کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی اسی پروگرام میں، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیں۔ خدا حافظ۔